हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन क्लासेस और इजी लर्निंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको मेफ्टाल स्पास टैबलेट के बारे में। फुल डिटेल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके क्या यूजेज है, कब इसको यूज किया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, किस क्लास की ड्रग है, इसके बारे में फुल टू डिटेल आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, ताकि आपको सारी चीजें इससे रिलेटेड क्लियर हो पाए। कई सारी टैबलेट होती हैं जो अलग अलग पेन रिलीवर होती हैं, मतलब अलग अलग दर्द में अलग अलग दवाइयां यूज होती है। ये उनका स्पेसिफिक पेन में ही यूज किया जाता है। तो आज हम समझेंगे कि मेप्टाल स्पास जो है इसका किस स्पेसिफिक पेन में क्या कुछ यूज है, ये सारा कुछ हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और कॉस्टली टाइम। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मेफ्टाल स्पास टैबलेट जो किसका कॉम्बिनेशन है, मेफेनामिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये दो एपीआई प्रेजेंट होते हैं इस एक टैबलेट में। ठीक है, जो मेफेनामिक एसिड होता है वो एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग क्लास की मेडिसिन है, और जो डाइसाइक्लोमाइन है ये एक एंटी स्पास्मोडिक क्लास की मेडिसिन है। जो स्मूथ मसल में स्पाज्म होता है उसको ये रिलैक्स करता है। स्मूथ मसल को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पेट में दर्द होता है, वो मरोड़ वाला दर्द होता है। ठीक है, तो मरोड़ जो है वही स्पाज्म होता है। तो स्पाज्म को कम करता है, जो जो मरोड़ को कम करता है वो डाइसाइक्लोमाइन होता है, उसको कम कर देगा तो आपका दर्द रिलीव हो जाएगा। तो मेप्टाल स्पास जो है ये दो कॉम्बिनेशन से बना है, एंटी स्पास्मोडिक और एनसेड कॉम्बिनेशन से बना है। जो एंटी स्पास्मोडिक है वो कौन सा है, हमारा डाइसाइक्लोमाइन, और जो एनसेड है वो कौन है, मेफनामिक एसिड। और बता दूं आपको कि ये जो टैबलेट होती है ये एक शेड्यूल एच क्लास की ड्रग है, जिसका मतलब होता है कि इस ड्रग को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ, ये जो टैबलेट आप देख रहे हो ये शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन की ड्रग है। इसका ये मतलब है बिना डॉक्टर के या बिना मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के आप इस दवाई को नहीं ले सकते। तो बात करें इसके कंपोजिशन की, तो इसमें मेफेनामिक एसिड जो होता है 250 mg होता है, डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो 10 mg होता है। जो एक्सिपिएंट है वो क्यूएस है। क्यूएस का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी सफिशिएंट। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि जो टैबलेट होती है उसमें मेफेनामिक एसिड आईपी लिखा होता है, डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड आईपी लिखा था। इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स है वो तो आसानी से बता देंगे, लेकिन जो नॉर्मल पीपल है उनको नहीं पता होता। मैं बता दूं आपको कि आईपी जो होता है इसका मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, यानी ये जो ड्रग है ये किस बेसिस पे बनी है, इंडियन फार्माकोपिया के बेसिस पे बनी है। तो बात करें इसके यूजेस की, तो इसको पेन एंड स्पाज एसोसिएटेड विद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आईबीएस हो गया, स्पास्टिक कोलोन हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, तो इन सब में यूज किया जाता है। आईबीएस का क्या मतलब है, इन्फ्लेमेटरी बॉवेल सिंड्रोम। ठीक है, दूसरा यूज क्या है इसका, डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है ना, मेंस्ट्रुअल पेन में भी इसका यूज किया जाता है। डिसमेनोरिया यानी जो पीरियड पेन होता है, जो माहवारी के दिनों में जो दर्द होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अदर कंडीशन विथ स्मूथ स्पाज्म एंड पेन, मरोड़ से होने वाली जितनी भी दर्द होती हैं, ठीक है, स्मूथ मसल स्पाज्म के कारण जो भी पेन होता है उसको रिलीव कराने के लिए इस ड्रग का यूज किया जाता है, इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यूजफुल इन कॉलिकी पेन, जीआईटी, बिलियरी रीनल एज एडजुवेंट थेरेपी, यानी किडनी में स्टोन है उससे जो उस समय जो पेन होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। कहीं ना कहीं वहां भी कॉन्ट्रैक्शन के कारण पेन होता है, स्मूथ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके कारण जो पेन होता है उसको रिलीव कराने के लिए वहां पे भी इसका यूज होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इस मेडिसिन की, तो इसमें दो प्रकार की ड्रग प्रेजेंट है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी कितने होंगे, दो होंगे। तो पहला जो है हमारा जो मेफेनामिक एसिड है जो कि एक एनसेड होता है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ये मैंने आपको डिटेल में बताया अपनी वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली जाके देख सकते हो कि जितने भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है पूरे डिटेल में मैंने डिस्कस किया अपनी वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं शॉर्ट में। ये जो मेफेनामिक एसिड है यानी जो एनसेड है ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को, कॉक्स 1 कॉक्स 2 को। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो यहाँ पे
जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाती है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है कि हमें पेन नहीं महसूस होता। एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक इफेक्ट ये मेडिसिन देते हैं, यानी दर्द से राहत देंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी यानी इन्फ्लामेशन से, और एंटीपायरेटिक यानी कि ये बुखार को भी कम करते हैं। दूसरा है हमारा डाइसाइक्लोमाइन, जो कि एक एंटी स्पास्मोडिक होता है जो स्पाज्म को कम करता है। ये एक एंटी कोलिनर्जिक होता है, क्या कह लीजिए एंटी मस्करेनिक होता है, क्योंकि एक मस्करेनिक रिसेप्टर होता है, ठीक है, मस्करेनिक रिसेप्टर पर जाके ये बाइंड हो जाता है और ये वहां पे एसिटाइलकोलिन को जुड़ने नहीं देता, उस साइड को, उस तो ये मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद जो एसिटाइलकोलिन होता है उसको वहां जोड़ने नहीं देता, तो इसलिए इसे एंटी कोलिनर्जिक भी कहते हैं और एंटी मस्करेनिक भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं एसिटाइलकोलिन को, और जब एसिटाइलकोलिन से जो इफेक्ट आ रहे होते हैं उसको भी इनहिबिट कर देंगे। एसिटाइलकोलिन क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो जो मसल होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी, तो स्मूथ मसल क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, और स्पाज्म जो है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो वहां पे कम हो जाएगा। तो जनरल डोजेज की बात करें तो जनरल डोजेज क्या है, इसके एडल्ट में एक एक टैबलेट दिन में 2 या 3 बार, ठीक है, और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, ठीक है। दूसरा क्या, टू बी टेकन आफ्टर मील टू रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन। इस मेडिसिन को हमें खाना खाने के बाद ही लेना होता है, यानी आफ्टर मील लेना होता है, ताकि जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है उसे हम अवॉइड कर सके या रिड्यूस कर सके। नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज बियॉन्ड अ फ्यू डेज विदाउट मेडिकल एडवाइस। बिना मेडिकल एडवाइस के इसको बहुत दिन तक यूज नहीं करना चाहिए। ये जो मेडिसिन है इसका जो यूज है वो तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स में यूज होता है और पीरियड क्रैम्प्स में यूज होता है, ठीक है। जो मेन यूज है इसका ये दो चीज में यूज होता है। बात करें अगर साइड इफेक्ट की तो इसमें साइड इफेक्ट आ जाते हैं ड्राई माउथ, ठीक है, मुंह का सूखापन लगेगा आपको, ब्लड विजन, ठीक है, आपको धुंधला दिखाई दे सकता है, ड्रॉसीनेस, डिजीनेस यानी आपको नींद जैसा लगेगा कि नींद आ रही है, ठीक है, सोने का मन होगा, नोजिया, वोमिटिंग यानी उल्टी जैसा लगेगा, इंडाइजेशन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो सकता है आपको, हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन, अल्सर, ये सारी चीजें जो है साइड इफेक्ट्स में हैं। तो ये सारी साइड इफेक्ट्स आपने देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स यानी सेवियर रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है तो आपको मेडिकल अटेंशन की वहां पे जरूरत होती है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो प्रिकॉशंस क्या है, तो हाइपर सेंसिटिविटी टू मेफनामिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन ऑफ एनी कंपोनेंट, जो हाइपर सेंसिटिव है मेफनामिक एसिड या डाइसाइक्लोमाइन को उनको अवॉइड करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर, जीआई ब्लीडिंग या परफोरेशन है तो इसे अवॉइड करना चाहिए। सीवियर हेपेटिक एंड रीनल इंपेयरमेंट है तो इसे अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए किसी को सोरासिस है, फाइब्रोसिस है, तो इस मेडिसिन को वहां पे अवॉइड करना चाहिए। ग्लूकोमा, माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट में इसे अवॉइड करना चाहिए। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, जिसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है उसे अवॉइड करना चाहिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, तो इन सब चीजों में इसको अवॉइड करना चाहिए। इसका जो इंटरेक्शन है अदर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, स्टेरॉइड्स या एंटीकोगुलेंट के साथ हो सकता है, जो जीआई ब्लीडिंग करा सकता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जैसे एट्रोपिन, एंटीहिस्टामिन, ठीक है, इनके साथ भी इसका इंटरेक्शन देखा गया। इंटरेक्शन जब ये करता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के साथ तो ये क्या करता है, ये सिनर्जिस्टिक रिस्पॉन्स देता है, यानी उसके इफेक्ट को बढ़ा देता है। डिजॉक्सिन के साथ भी इसका इंटरेक्शन देखा गया है, मे इंक्रीज रिस्क ऑफ एराइथमिया। तो डिजॉक्सिन के साथ जो इसका ड्रग इंटरेक्शन देखा गया है वो ये देखा गया है कि ये रिदम ऑफ हार्ट को इंक्रीज कर देता है। बात करें मेथोट्रेक्सेट की तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करता है इसके साथ। एल्कोहल की बात करें तो इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड ब्लीडिंग, ठीक है, तो एल्कोहल के साथ आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। मेथोट्रेक्सेट के साथ नहीं लेनी है, डिजॉक्सिन के साथ नहीं लेनी है, अदर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के साथ नहीं लेनी है, एनसेड के साथ भी नहीं लेनी है। बात करें इसके स्टोरेज की तो इसे स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर एंड कीप आउट रीच ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, आपको इसको ड्राई प्लेस में रखना है, कूल प्लेस पे रखना है, इसे लाइट और मॉइस्चर से प्रिवेंट करना है,
और बच्चों से इसे दूर रखना है। तो की पॉइंट्स क्या है इस मेडिसिन के? ये कॉम्बिनेशन होता है एनसेड एफेनामिक एसिड का और एंटी स्पास्मोडिक डाइसाइक्लोमाइन का। ठीक है, क्या करता है ये पेन को रिलीव कराता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है और स्मूथ इस मसल स्पाजम को कम करता है। इसे कब लेना चाहिए? हमें इसे आफ्टर फूड लेना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने सीखा मेफ्टाल स्पास का केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसके यूजेज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके डोजेज क्या है। ये सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर कर लिया। ठीक है, तो आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो और आपको अगली वीडियो किस मेडिसिन के बारे में चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।